हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर का प्ले मैकबेथ। मैकबेथ विलियम शेक्सपियर की शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी मानी जाती है। विलियम शेक्सपियर के प्ले की ओरिजिनल डेट पता कर पाना काफ़ी मुश्किल रहता है। अनुमान लगाया जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने ये प्ले 1605 से 1606 के बीच लिखा है और 1623 में इसे पब्लिश किया गया है। जब हमारे सामने ये प्ले आता है तो उसके साथ ही एक प्रश्न ये भी हमारे दिमाग में आता है कि मैकबेथ कौन थे। मैकबेथ स्कॉटलैंड के राजा थे जिन्होंने 11वीं सेंचुरी में स्कॉटलैंड में राज किया था। तो क्या विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ वो हिस्टोरिकल मैकबेथ ही है क्या उन्होंने भी ऐसा ही कार्य किया था जैसा मैकबेथ ने किया है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स, शेक्सपियर की खासियत यह है कि वो अपनी स्टोरी विभिन्न सोर्सेज से प्राप्त करते हैं और शेक्सपियर ने मैकबेथ की जो कहानी प्राप्त की है वो मैकबेथ के रियल कैरेक्टर की जगह राफेल हॉलिंसेंड के जो वर्क है क्रॉनिकल वहां से ली गई है। थोड़ा सा फेरबदल करके शेक्सपियर ने इस प्ले को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है। ओरिजिनल सोर्स से भी ज़्यादा पावरफुल शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ को कहा जा सकता है। हॉलिंसेंड के क्रॉनिकल और शेक्सपियर के मैकबेथ के प्लॉट में हमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। वो अंतर है, हॉलिंसेंड के वर्क क्रॉनिकल में मैकबेथ और उसका साथी बैंको दोनों मिलकर अपने राजा डंकन के खिलाफ मर्डर का षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन शेक्सपियर ने मैकबेथ में बैंको को लेडी मैकबेथ से रिप्लेस किया है। कहने का मतलब यह है कि क्रॉनिकल में डंकन के मर्डर का षड्यंत्र मैकबेथ और बैंको मिलकर करते हैं, वहीं शेक्सपियर के मैकबेथ में डंकन के मर्डर का षड्यंत्र मैकबेथ और उसकी पत्नी लेडी मैकबेथ के द्वारा किया जाता है। मैकबेथ ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन है जो गद्दारी और राज हत्या पर डिपेंड है। ए ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन कंसर्न विद ट्रेचरी एंड रिजिसाइड। शॉर्ट में यदि मैकबेथ की स्टोरी की बात की जाए तो एक योग्य, वफादार और बहादुर सेनापति मैकबेथ जो चुड़ैलों की भविष्यवाणी के झांसे में आकर अपने राजा डंकन का मर्डर कर देता है और उस मर्डर के बाद इस पूरे घटनाक्रम का प्रारंभ होता है। पूरी कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन की ही बात करेंगे। इस प्ले की स्टेज हिस्ट्री की बात करें तो ये सबसे पहले इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट के सामने एक्ट किया गया था। इंग्लैंड में कैथोलिक्स के ग्रुप्स ने मिलकर किंग जेम्स फर्स्ट और पार्लियामेंट को उड़ाने के लिए एक गन पाउडर प्लॉट क्रिएट किया था। हालांकि वो लोग इसमें सफल नहीं हो पाए थे और इस घटना के लगभग एक साल से भी कम समय के बाद जेम्स फर्स्ट के सामने ही ये प्ले एक्ट किया गया था। इस प्ले में टोटल 5 एक्ट्स हैं। प्रत्येक एक्ट में अलग अलग प्रकार के सीन्स हैं जिनको हम आगे के पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। इस प्ले की सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है इसके कैरेक्टर्स, जिनको विलियम शेक्सपियर ने बहुत ही स्ट्रांगली बिल्डअप किया है। इस प्ले में हमारा सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो इस स्टोरी में हीरो और विलेन दोनों का ही रोल निभाने वाला है वो है मैकबेथ। ये स्कॉटलैंड के किंग डंकन की सेना में जनरल हैं। इस प्ले के अंदर मैकबेथ 3 रोल अदा करता है, थेन ऑफ ग्लैमिस, थेन ऑफ काउडर और इन सब के बाद में किंग ऑफ स्कॉटलैंड। अगला हमारा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है किंग डंकन। ये स्कॉटलैंड के राजा हैं। इन्होंने अपने विद्रोही रिश्तेदारों और नॉर्वियन पर विजय प्राप्त करके अपने आप को काफ़ी प्रसिद्ध कर दिया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं मेलकॉम और डोनेलबेन। ये दोनों किंग डंकन के बेटे हैं। मेलकॉम जो है वो डंकन का बड़ा बेटा है, उसे प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड घोषित कर दिया जाता है। जब किंग डंकन का मर्डर कर दिया जाता है तो मेलकॉम डोनेलबेन की सलाह पर इंग्लैंड भागकर चला जाता है और डोनेलबेन खुद आयरलैंड भाग जाता है। इंग्लैंड में रहकर ही मेलकॉम मैकबेथ के खिलाफ सेना तैयार करता है। हमारा अगला इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है बैंको। ये मैकबेथ का फ्रेंड है और इसे फेलो कैप्टन भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है लेडी मैकबेथ। ये मैकबेथ की वाइफ है और डंकन के मर्डर के षड्यंत्र को डायरेक्ट करने का कार्य इसी के द्वारा किया जाता है। हमारा अगला इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है मैकडफ। ये एक वफादार कैरेक्टर है। ये थेन ऑफ 5 है और इसे नोबल मैन ऑफ स्कॉटलैंड कहा जा सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है रॉस। ये एक मैसेंजर है। इस प्ले की बहुत सारी इम्पोर्टेंट और टर्निंग पॉइंट वाली न्यूज़ रॉस ही हमें उपलब्ध कराता है।
हमारा अगला कैरेक्टर है एक ब्लीडिंग सर्जेंट। जब प्ले शुरू होता है और उसमें जो युद्ध होता है तो मेलकोम जो किंग डंकन का बड़ा बेटा है उसे युद्ध से बचाकर ये सर्जेंट ही लेकर आता है। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है लेडी मैकडफ, जो मैकडफ की पत्नी है जिसे रियलिस्टिक वुमेन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगला हमारा कैरेक्टर है लिटिल मैकडफ। ये मैकडफ का बेटा है। अपनी माँ के साथ इसका जो संवाद है और जो डायलॉग है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और दर्दनाक है। जब मैकडफ मेलकॉम से मिलने इंग्लैंड चला जाता है तब मैकबेथ पीछे से लेडी मैकडफ और लिटिल मैकडफ के मर्डर के लिए मर्डर भेजता है। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है किंग एडवर्ड। ये इंग्लैंड के राजा थे। इनके पास एक ऐसी देवी शक्ति थी जिसके कारण वो असाध्य बीमारी से ग्रसित जो मरीज होते थे उनको स्पर्श करके और उनके गले में ताबीज पहनाकर ठीक कर देते थे। माना जाता है इनको किंग्स इविल नामक शक्ति प्राप्त थी। नेक्स्ट कैरेक्टर है सिवार्ड। ये इंग्लैंड में इंग्लिश सेना का सेनापति है। इसका बेटा है यंग सिवार्ड जो अंत में युद्ध होता है उसमें मैकबेथ के हाथों से मारा जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है पोर्टर। ये एक गेटकीपर है। पूरे प्ले में ऑडियंस को कॉमिक रिलीफ देने वाला और उनका ध्यान डाइवर्ट करने वाला एकमात्र कैरेक्टर पोर्टर है। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है जेंटल वुमेन। ये लेडी मैकबेथ की देखभाल करने का काम करती है और इसके द्वारा स्लीप वॉकिंग सीन को विटनेस किया जाता है। इस प्ले में दो डॉक्टर्स के कैरेक्टर भी हमारे सामने आते हैं, जिनमें पहला डॉक्टर स्कॉटलैंड में है जो लेडी मैकबेथ के लिए लाया गया है और दूसरा डॉक्टर इंग्लैंड में है। जब मेलकॉम इंग्लैंड जाता है तब यही डॉक्टर मेलकॉम को किंग एडवर्ड की दिव्य शक्ति के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सेटन। ये मैकबेथ का नोबलमैन है। यही मैकबेथ को सूचना देता है कि लेडी मैकबेथ ने सुसाइड कर लिया है और मैकबेथ भी अपने जीवन के प्रति जो दुख है वो इस सेटन के सामने ही प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से ये सारे हमारे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। कुछ नॉर्मल कैरेक्टर्स भी हमारे सामने आएंगे जो हम आगे के पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस पूरे घटनाक्रम का निर्माण करने वाली 3 विचेज हैं। फर्स्ट विच जो है वो पास्ट को बताती है, सेकंड विच प्रेजेंट के बारे में जानकारी देती है और थर्ड विच फ्यूचर के बारे में बताती है। इनकी अपीयरेंस जो है वो फीमेल जैसी लगती है, लेकिन इनके चेहरे पे जो दाढ़ी है वो इनका रूप और ज़्यादा भयानक बना देती है। हिकेट को इन तीनों विचेज की मालकिन या मिस्ट्रेस के रूप में शो किया गया है। हमारे इस प्ले मैकबेथ के अंदर कुछ प्लेसेस भी इम्पोर्टेंट हैं। थोड़ा डिस्कशन उनके बारे में भी कर लेते हैं। सबसे पहला प्लेस है डंसिनन का प्लेस। ये किंग डंकन से रिलेटेड है। हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्लेस है फॉरेस्ट। ये वही स्थान है दोस्तों जहाँ पर जब ये प्ले शुरू होता है और युद्ध होता है तो डंकन अपनी सेना के साथ यहीं पड़ाव डालता है। ध्यान रखिएगा, डंकन डायरेक्टली कभी भी युद्ध में शामिल नहीं होता है। वो अपने सेनापतियों के थ्रू ही युद्ध लड़ते हैं और उनमें विजय प्राप्त करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्लेस है इन्वर्नेस। इसे हम सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस भी कह सकते हैं क्योंकि ये मैकबेथ का प्लेस है और ये वही स्थान है जहाँ पर किंग डंकन का मर्डर किया जाता है। हमारा लास्ट प्लेस है स्कॉन। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ स्कॉटिश राजाओं का राज तिलक किया जाता था। दोस्तों ये इस प्ले का जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट वॉल्यूम में हम इस प्ले का एक्ट वाइज सर्वे और एग्जाम के दृष्टिकोण से सारी इंपॉर्टेंट जानकारियों को डिस्कस करेंगे। जल्द ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। और साथ ही मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य दें।